वेलकम बैक। आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग बात करेंगे रिसोर्सेस रिक्वायर्ड टू एक्सेस इंटरनेट फैसिलिटी। ये हमारा आज का एजेंडा है। इसका मतलब ये हुआ, अगर किसी व्यक्ति को इंटरनेट फैसिलिटी एक्सेस करनी है तो वे कौन कौन से मिनिमम रिसोर्सेस हैं जो उसे उपलब्ध होना चाहिए, जिसकी मदद से वो इंटरनेट फैसिलिटी को एक्सेस कर सकता है। सो आई थिंक ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाला है। सो प्लीज़ कंटिन्यू ऑन दैट। और हम लेकर के आज इसको डिस्कस कर रहे हैं रिसोर्सेज के बारे में। इंटरनेट फैसिलिटी को एक्सेस करने में वे कौन कौन से रिसोर्सेज हैं जिनका यूज़ किया जाता है। तो सबसे पहली रिसोर्स जो है वो है कंप्यूटर सिस्टम। विदाउट दिस रिसोर्स एनीथिंग कैन नॉट बी पॉसिबल। कंप्यूटर सिस्टम की ज़रूरत सबसे पहले है, उसके बाद हमें मॉडेम की आवश्यकता पड़ती है। मैं बारी बारी से सबको बताऊंगा। और तीसरा हमें इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर की आवश्यकता पड़ती है। और चौथा मतलब उनके साथ एक अकाउंट और चौथा हमें वेब ब्राउज़र की आवश्यकता पड़ती है। तो दीज आर द मिनिमम रिक्वायरमेंट्स। विदाउट lack of anyone we cannot access the internet facility, we cannot have the internet facility. So we have to use these four things together, right? It means मैंने ये बोला कि इन चारों में से किसी एक को अगर आप छोड़ दोगे तो आप कल्पना नहीं कर सकते इंटरनेट फैसिलिटी को एक्सेस करने का। इन चारों के चारों को लेकर ही हम इंटरनेट फैसिलिटी एक्सेस कर सकते हैं। चलिए बारी बारी से हम लोग समझते हैं कंप्यूटर सिस्टम क्या है। सो आई थिंक कंप्यूटर सिस्टम इज ए वेरी सिंपल थिंग फॉर यू। कंप्यूटर सिस्टम कहने का मतलब है एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट जो इनपुट आउटपुट प्रोसेसिंग एंड स्टोरिंग का काम करता है, उसे हम कंप्यूटर सिस्टम बोलते हैं। तो ये कंप्यूटर सिस्टम में क्या क्या आ जाएगा, यहाँ पे मॉनिटर आ जाएगा, ठीक है, मॉनिटर हो जाएगा, सीपीयू हो जाएगा, कीबोर्ड हो जाएगा और माउस हो जाएगा। यानी ये सब मिल करके एक तरह से ये क्या बन रहा है, कंप्यूटर सिस्टम बन रहा है। मॉडेम का मतलब होता है मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर। क्या होता है इसका मतलब, मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर। सो मॉडेम हैज टू फैसिलिटीज, डीमॉड्यूलेटर, ठीक ना। और आईएसपी मतलब इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर को आईएसपी कहा जाता है। और वेब ब्राउज़र में जैसे कि गूगल क्रोम वगैरह की बात होती है या फिर माइक्रोसॉफ्ट एज की बात होती है। तो ये सब एग्जाम्पल्स वगैरह हमने यहाँ पे भी फ़िलहाल सेट किए हैं और कुछ इसके बारे में बताया है। चलिए अब एक एक करके हम लोग इस सबको समझते हैं। कंप्यूटर सिस्टम के बारे में आप क्या लिखोगे, है ना, लिखोगे it is an electronic device which accept information as input and process it and then gives output. It can also store information or data, right? तो ये हो गया कंप्यूटर सिस्टम का एक डेफिनेशन। और इस कंप्यूटर सिस्टम में क्या क्या आ जाते हैं, तो ए सेट ऑफ कीबोर्ड, माउस, सीपीयू एंड मॉनिटर all together is called कंप्यूटर सिस्टम। सबको मिला करके ही हम लोग क्या कहते हैं, कंप्यूटर सिस्टम कहते हैं। तो पहली रिक्वायरमेंट क्या है हमारी, कंप्यूटर सिस्टम। दूसरा रिक्वायरमेंट क्या है, दूसरा रिक्वायरमेंट है मॉडेम। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मॉडेम, चलो मैं ऊपर से लिखता हूँ। दूसरी रिक्वायरमेंट है मॉडेम। तो मॉडेम का काम है ये
मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन करता है, इट कन्वर्ट्स एनालॉग इंफॉर्मेशन इनटू डिजिटल इंफॉर्मेशन एंड वाइस वर्सा मतलब ये क्या करता है, ये एनालॉग इन्फॉर्मेशन को डिजिटल में और डिजिटल को एनालॉग में कन्वर्ट करता है, और इसके पास दोनों फैसिलिटीज होती है, यानी ये से हो गया मॉड्यूलेशन और डेम से हो गया डीमॉड्यूलेशन, और ये दोनों मिलकर के क्या बनेगा, इस दोनों को अगर आप ऐड कर दोगे तो ये बनेगा मोडेम और ये बनेगा मॉड्यूलेशन डीमॉड्यूलेशन, मॉड्यूलेशन प्लस डीमॉड्यूलेशन। तो ये दोनों का ही काम जो करता है उसे हम मॉडेम कहते हैं। ये सेंडर एंड रिसीवर दोनों एंड पे होता है, और ये भी होना चाहिए, है ना। तीसरा देखो, तीसरा है एन अकाउंट विथ ISP, एन अकाउंट विथ ISP। सो व्हाट आर ISPs? ISP का मतलब होता है, ISP स्टैंड्स फॉर इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ये इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर ISP का फुल फॉर्म होता है। अब क्या होता है, दे आर द कंपनीज, ये कंपनी होती है, और इंडस्ट्रीज which provide internet facility by taking charge from user। मतलब ये क्या करती है, ये कुछ इंडस्ट्रीज या कंपनीज हैं जो इंटरनेट सर्विस फैसिलिटी प्रोवाइड करती हैं, और ये यूजर से उसके बदले कुछ चार्ज भी वसूल करती है, तो उसे हम ISP कहते हैं, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कहते हैं। जैसे एग्जांपल के रूप में बात किया जाए कि कौन कौन से यहाँ पे ISPs हैं, तो हम एयरटेल कह सकते हैं। एयरटेल माने भारती एयरटेल, उसका पूरा नाम है भारती एयरटेल। जियो, BSNL, ये सभी क्या हैं, एटसेट्रा, ये सभी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है। ठीक है, तो इनकी रिक्वायरमेंट है, विदाउट देम ये हमें ऑथराइज ही नहीं करेंगे तो हम इंटरनेट एक्सेस कैसे कर पाएंगे। और चौथी चीज़ है, द फोर्थ वन इज़ व्हाट, द फोर्थ वन इज़ वेब ब्राउज़र। सो आई थिंक यहाँ स्पेस है, मैं यहाँ लिख लेता हूँ वेब ब्राउज़र। और वेब ब्राउज़र पे तो बहुत सा अच्छा खासा डिस्कशन हम लोगों ने पिछले वीडियोज़ में किया है, और अगर आप अभी तक नहीं देखे होंगे देन आई विल सजेस्ट यू कि आप वो वेब ब्राउज़र के ऊपर वीडियो पहले देखें, दैट विल क्लियर योर कॉन्सेप्ट। बट फिर भी यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि वेब ब्राउज़र क्या होता है। ये एक प्रकार का एक काइंड ऑफ वेब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो इंटरनेट एक्सेस करने में मदद करता है, वेब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, इससे क्या कर सकते हैं, इट हेल्प्स यूजर टू राइट या टाइप हिज क्वेश्चन या क्वेरी टू इंटरनेट। मतलब यहाँ पे क्या हो गया कि ये यूजर को हेल्प करता है राइट करने में या फिर टाइप करने में, उसकी जो भी क्वेरी रहती है वो वेब ब्राउज़र ओपन करते हैं, और वहाँ पे URL सेक्शन में जा कर के हम ये वाला काम कर सकते हैं, हम अपनी इंफॉर्मेशन टाइप कर देते हैं। और आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद, एज पर द इंटरनेट कनेक्टिविटी स्पीड, हमारे सामने इंफॉर्मेशन भी फ्लैश हो जाता है। तो वेब ब्राउज़र एक तरह से क्या है, एक
इंटरफेस का काम कर रहा होता है, यूज़र और बैकग्राउंड में जो नेटवर्क पे इंफॉर्मेशन अवेलेबल है उसका, इन दोनों को जोड़ने का काम कौन करता है? वेब ब्राउज़र करता है। यूज़र इन्फॉर्मेशन वेब ब्राउज़र पे डालता है, वेब ब्राउज़र इन्फॉर्मेशन इंटरनेट से एक्सेस करके वेब ब्राउज़र के एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पर लाकर इंटरफेस पर दिखाता है यूज़र को। तो ये 4 मिनिमम रिक्वायरमेंट्स हैं। और एग्जाम्पल के रूप में बात किया जाए तो गूगल का है क्रोम, गूगल क्रोम एक वेब ब्राउज़र हो गया। मोजिल्ला फायरफॉक्स एक ब्राउज़र हो गया, मोजिल्ला फायरफॉक्स एक ब्राउज़र हो गया। इंटरनेट एक्सप्लोरर एक ब्राउज़र हो गया, इंटरनेट एक्सप्लोरर क्या हो गया? एक ब्राउज़र हो गया। ठीक है, सो आई थिंक वेब ब्राउज़र के बारे में कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। तो एक बार फिर से फटाक से सुन लेते हैं हम लोग कि इंटरनेट सर्विस फैसिलिटी अगर हमें एक्सेस करनी है तो उसके लिए मिनिमम हमें 4 चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है। उन 4 चीज़ों में क्या क्या चीज़ की आवश्यकता होती है? कंप्यूटर सिस्टम, मॉडेम, एन अकाउंट विथ इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर एंड वेब ब्राउज़र। कंप्यूटर सिस्टम क्या होता है? एक प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट होता है जिसमें यूज़र इनपुट कर सकता है, वो प्रोसेस करता है, उसके बिहाफ पे आउटपुट देता है, और कंप्यूटर सिस्टम के पास कैपेबिलिटी होती है कि वो इन्फॉर्मेशन को सेव करके भी रख सकता है। तो ऑल टुगेदर कीबोर्ड, माउस, CPU और मॉनिटर को मिला करके हम लोग एक कंप्यूटर सिस्टम की बात करते हैं। मॉडेम की जहाँ तक बात है तो मॉडेम एक ऐसा डिवाइस है जो कंप्यूटर सिस्टम के साथ अटैच किया जाता है और इसके पास 2 तरह की फैसिलिटी होती है। ये एनालॉग को डिजिटल में कन्वर्ट करता है और डिजिटल डेटा को एनालॉग डेटा में भी कन्वर्ट कर देता है। ये मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन दोनों ही प्रोसेस को कंप्लीट करता है। तो ये होता है मॉडेम। और इसके साथ होता है तीसरी चीज़ एन अकाउंट विथ ISP। ISP मतलब होते हैं इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, वैसी कंपनीज जो किसी यूज़र को इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करने में मदद करती हैं, उन्हें एक अकाउंट बना करके देती है और उसके लिए वो चार्जेस वसूलती है, उसे हम लोग इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कहते हैं। और यह उसके साथ एक अकाउंट का होना बहुत ही ज़रूरी है ताकि हम आइडेंटिफाई कर सके किसी यूज़र को इंटरनेट के ऊपर। चौथी चीज़ है वेब ब्राउज़र। वेब ब्राउज़र एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है जिसका काम होता है यूज़र उसमें इंफॉर्मेशन टाइप कर सके, फॉरवर्ड, बैकवर्ड, रिवर्स, रिफ्रेश एंड मैनी मोर थिंग्स वहाँ पे दिया हुआ होता है। उसकी मदद से यूज़र इंटरनेट पर रखी हुई किसी भी रिसोर्सेज को, किसी भी इंफॉर्मेशन को ईजिली रीड कर सके और उसके ऊपर काम कर सके। तो यही मिनिमम 4 चीज़ों की रिक्वायरमेंट है जिसको मैंने यहाँ पे डिस्कस किया। इसी तरह से मिलेंगे किसी दूसरे वीडियो में और बात करेंगे एक और अच्छे इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। तब तक के लिए धन्यवाद।